आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ा? पाइथन में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही कोई सा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर करते हैं वेरिएबल में। किसी का नाम रख दिए, एज रखे, एड्रेस रखे, ये सब स्टोर करते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम का जैसे ही एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है और हम लोग पाइथन को क्लोज़ करते हैं तो वो जितना भी डाटा हम लोग स्टोर किए हैं वेरिएबल्स में सारा मेमोरी से डिलीट हो जाता है, तो डाटा बचता है नहीं। और बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोगों को डाटा का बाद में काम होता है, तो उसी डाटा को स्टोर करने का हमारे पास कुछ तरीका है, जिसमें से कि एक है फाइल हैंडलिंग, एक है डाटाबेस। हम लोगों के सिलेबस में यही दोनों है, फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस। और भी है जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि क्यू है, स्टैक है, एरे वगैरह है, तो वो सब अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग को सिर्फ फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस पढ़ना है। तो आज हम लोग फाइल हैंडलिंग देखने जा रहे हैं। फाइल मेनली 3 तरह का फाइल होता है। टेक्स्ट फाइल होता है, बाइनरी फाइल होता है, सीएसवी फाइल होता है। सीएसवी फाइल एक्चुअली एक तरह का टेक्स्ट ही फाइल ही है, टेक्स्ट फाइल ही है। टेक्स्ट फाइल जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, और दूसरा होता है अपना किसी चीज़ से डिलिमिट किया हुआ टेक्स्ट फाइल, जैसे कि कॉमा डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल हो गया, या फिर टैब सेपरेटेड वैल्यू टेक्स्ट फाइल हो गया, तो वो भी होता है। अभी हम लोग बेसिकली टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जो कि .txt फॉर्मेट के साथ सेव होता है मेमोरी में। तो हम लोग फाइल में करते क्या है, फाइल में डाटा को राइट करते हैं, फाइल से डेटा को रीड करते हैं, फिर और उसमें जो मॉडिफिकेशंस करना होता है वो हम लोग करते हैं। तो टेक्स्ट फाइल को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ मोड्स अवेलेबल हैं, जो कि हैं राइट मोड, इसको W होता है, जिसको हम लोग प्रोग्राम में W से डिनोट करते हैं। और एक है रीड मोड, जिसको प्रोग्राम में R से डिनोट करते हैं। एक है अपेंड मोड, जिसको A से डिनोट करते हैं। ये तीनों का वर्किंग एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर किसी फाइल को हम लोग ओपन कर रहे हैं राइट मोड में, ठीक है, तो अगर वो फाइल मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उस फाइल में जितना भी डेटा है उसको वो डिलीट कर देगा, W मोड, और हम लोग जो डाटा एंट्री करेंगे वो उसमें स्टोर करेगा। ठीक। रीड मोड का काम होता है रीड करना डाटा जो भी फाइल में है, और अपेंड मोड का भी काम होता है फाइल में राइट ही करना। लेकिन इसमें हम क्या बोले थे W मोड में, अगर टेक्स्ट फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उस नाम से तो उसका सारा डेटा को डिलीट कर देगा और हम लोग जो डाटा एंट्री करेंगे उसको उसमें स्टोर करेगा। लेकिन अगर उसी फाइल को हम लोग अपेंड मोड में खोल रहे हैं तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तब तो उसको ओपन करेगा और उसका डाटा भी वही रहेगा। ठीक है, बस उस डाटा में हम लोग जो भी डाटा एंट्री करेंगे वो उसी डाटा में ऐड होता जाएगा। और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो न्यू फाइल बना देगा, और राइट मोड भी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो न्यू फाइल बना देगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग सीखते हैं फाइल को ओपन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए पाइथन सेल खोले हम लोग, यहाँ कमांड देंगे फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम मान लीजिए स्टोरी है, story.txt, W मोड। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ,
सबसे पहले फाइल, ये फाइल स्टोरी डॉट टी एक्स टी का ऑब्जेक्ट हुआ। ये जो फाइल है ना, नाम, ये वेरिएबल, फाइल वेरिएबल, ये स्टोरी डॉट टी एक्स टी का ऑब्जेक्ट हुआ, जिसको कि हम लोग राइट मोड में ओपन किए हैं। अब इस फाइल के फंक्शंस के मदद से हम लोग उसमें जो भी हम लोग का डाटा है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल हम लोगों को खुल गया। अगर स्टोरी डॉट टी एक्स टी नाम से कोई फाइल मेमोरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका सारा डेटा को इंटरप्रेटर डिलीट कर देगा और हमारा जो न्यू डाटा डालेंगे वो उसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो चलिए अब डाटा डालते हैं। सब मान लीजिए हम लोग डी में स्टोर किए हेलो वर्ल्ड, और कर दिए फाइल डॉट राइट डी। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले डॉट राइट मेथड क्या करता है, डॉट राइट मेथड फाइल ऑब्जेक्ट, मतलब जिस फाइल ऑब्जेक्ट से उसको कॉल किए हैं उस फाइल में वो जो डाटा हम लोग एंट्री किए हैं वो स्टोर कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉल किया हम लोग फाइल डॉट राइट डी, डी में क्या है, हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वर्ल्ड को राइट करेगा फाइल ऑब्जेक्ट में। फाइल ऑब्जेक्ट है किस फाइल का ऑब्जेक्ट, स्टोरी डॉट टी एक्स टी का। तो हेलो वर्ल्ड किस फाइल में राइट होगा, स्टोरी डॉट टी एक्स टी में। लेकिन अगर अभी हम लोग फाइल को ओपन करेंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि अभी जो हम लोग ये फाइल डॉट राइट किए हैं ना, ये बफर मेमोरी में स्टोर हुआ है। इसको फाइल में डालने के लिए या तो आप फाइल डॉट क्लोज कर दीजिए, या फिर एक मेथड है, इसका हम लोग यूज़ बहुत कम किए हैं, वो है फाइल डॉट फ्लश। जैसे ही इस मेथड को कॉल करते हैं तो जितना भी बफर में डाटा है वो सारा डाटा फाइल में चला जाएगा। बस ये हो गया, और अब फाइल को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इतना सा से हम लोगों का क्या हुआ, सबसे पहले फाइल स्टोरी डॉट टी एक्स टी को ओपन किए राइट मोड में, किस ऑब्जेक्ट में, फाइल ऑब्जेक्ट में। फिर डी में स्टोर किए हेलो वर्ल्ड, फिर रखे फाइल डॉट राइट डी, डी को स्टोर किया फाइल में। लेकिन अभी डाटा गया नहीं है फाइल में, वो बफर मेमोरी में है। उस बफर मेमोरी से फाइल में डालने के लिए हम लोग फाइल डॉट फ्लश को कॉल किए। अगर फाइल डॉट फ्लश को कॉल नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं था, अगर डायरेक्टली क्लोज भी कर देते तो डाटा स्टोर हो जाता बफर मेमोरी से अपने फाइल में। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये सब हम आप लोगों को पीसी स्क्रीन पर भी करके दिखाएंगे, फिलहाल पेपर पर देख लेते हैं। तो जो हम लोग का टेक्स्ट फाइल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये अपना टेक्स्ट फाइल ओपन हुआ है, नोट पैड में ओपन होता है। इसका नाम है स्टोरी डॉट टी एक्स टी, इसका डाटा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग डी के बाद, हेलो वर्ल्ड के बाद हम लोग कुछ और भी राइट करना चाहते हैं, जैसे कि हे देयर। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे।
इतना किए तो क्या हुआ, इतना जैसे ही किए तो हमारा स्टोरी डॉट टी एक्स टी में हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया। किस तरह से, ये जो अपना फाइल हुआ स्टोरी डॉट टी एक्स टी, इसमें हेलो वर्ल्ड स्टोर हो गया। ठीक, अब हम लोग मान लीजिए फिर से इसमें कुछ डाटा डालना चाहते हैं, हे देयर नाम का। ठीक है, कि ये फाइल डॉट राइट डी फाइल डॉट प्लस। तो अब क्या करेगा पता है, अब जो ये हे देयर को स्टोर करेगा, नेक्स्ट लाइन में भी स्टोर नहीं करेगा, अभी इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर हे देयर स्टोर कर देगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कर्सर हमारा यहाँ पर राइट करके नेक्स्ट लाइन में नहीं गया था, हमारा कर्सर अभी यहीं पर था। कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए हर एक स्ट्रिंग के एंड में \n लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के बाद \n लगा देते और फिर सिंगल कोट्स को क्लोज करते और हे देयर के बाद \n लगाकर सिंगल कोट्स को क्लोज करते, तब जो अपना फाइल बनता वो कुछ ऐसा बनता। अभी पीसी स्क्रीन पर करके दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। और अपने से भी ये क्या कहते हैं, इसको जितना भी कमांड है सबको रन करिए और बार बार उसको खोल करके देखिएगा टेक्स्ट फाइल में क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे स्टोर होगा हेलो वर्ल्ड हे देयर, क्योंकि \n का मतलब हो जाता है ना कि लाइन चेंज करी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पीसी स्क्रीन पर। हम लोग आ गए हैं पीसी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करने के लिए देखते हैं कैसे फाइल को ओपन करेंगे हम लोग। तो कोई भी फाइल का ऑब्जेक्ट लिखे, कोई भी नाम ले लिए, फाइल जैसे फाइल ही ले लिए, फिर इसमें ओपन कमांड दिए, फिर फाइल का नाम चलिए स्टोरी डॉट टी एक्स टी दे देते हैं। स्टोरी डॉट टी एक्स टी किस मोड में, राइट मोड में ओपन करते हैं। ठीक, इसको एग्जीक्यूट किए थे, क्या किया, ये कमांड ये किया कि अगर स्टोरी डॉट टी एक्स टी नाम का फाइल हमारे मेमोरी में होगा तो उसको ओपन करेगा और उसमें जितना भी डाटा होगा उसको वो डिलीट कर देगा। क्यों, क्योंकि हम लोग उसको राइट मोड में ओपन किए हैं। अगर अपेंड मोड में ओपन करते तो डाटा को डिलीट नहीं करता, उसी डाटा में हम लोग जो भी राइट करेंगे उसको उसके बाद और डाटा राइट करते जाता। लेकिन अभी चूंकि हम लोग फाइल को राइट मोड में ओपन किए हैं तो स्टोरी डॉट टी एक्स टी को ओपन किया अगर वो मेमोरी में होगा और उसका सारा डाटा डिलीट कर दिया, और अगर स्टोरी डॉट टी एक्स टी मेमोरी में नहीं होगा तो स्टोरी डॉट टी एक्स टी को बना देगा। एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले हम लोग राइट मेथड को देखते हैं। तो राइट मेथड हम लोग एक लाइन राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा लाइन है L1 इक्वल टू माई नेम इज़ पाइथन। ठीक, और इसको हम लोग को स्टोरी डॉट टी एक्स टी में राइट करना है। तो लिखेंगे फाइल डॉट राइट L1। L1 में क्या है, माई नेम इज़ पाइथन स्ट्रिंग है, उसको हम लोगों को फाइल में राइट करना है। तो फाइल डॉट राइट L1 लिख दिए, एंटर करिए। देखिए 17 कैरेक्टर हमारे फाइल में राइट हो चुका है। चलिए और फाइल का कंटेंट देख लेते हैं क्या है। इसमें है, इसमें होगा, हाँ फाइल में देखिए अभी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हम लोग जो राइट मेथड से जो भी राइट करते हैं तो डायरेक्टली फाइल में राइट नहीं होता है, वो कहाँ जाता है, वो बफर मेमोरी में जाता है। तो कंटेंट को फाइल में भेजने के लिए या तो फाइल डॉट फ्लश फंक्शन को कॉल करेंगे या फिर फाइल को क्लोज कर देंगे। तो फाइल डॉट फ्लश फंक्शन को ही कॉल कर देते हैं। तो अब जो भी बफर मेमोरी में होगा अब वो फाइल में राइट हो चुका होगा। ये फाइल देखते हैं,
ये देखिए माय नेम इज़ पाइथन फाइल में राइट हो चुका है। अब मान लीजिए हम लोगों को इसी फाइल में जो चल रहा है ना प्रोसेस, इसी में एक और लाइन लिखना है, और उस लाइन में मान लीजिए हम दे दिए, क्या दे दिए, आई मिस ओल्ड डेज, ठीक। और अब कर दिए फाइल डॉट राइट L2, ठीक। बफर मेमोरी में गया, फाइल में आया नहीं होगा, ये देख लेते हैं। देखिए फाइल में कुछ भी नहीं आया है, तो फाइल डॉट फ्लश करना होगा। फाइल डॉट फ्लश फंक्शन को कॉल किए, अब मेमोरी में आ गया होगा। देखिए फाइल में आ गया है, लेकिन हम लोगों को तो नेक्स्ट लाइन में राइट करना था, इसी लाइन में राइट कर दिया है, तो मिस्टेक कर दिया हम लोग। क्या मिस्टेक किए, कहीं पर भी हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं डाले, यही हम लोगों का मिस्टेक हो गया। जैसे ही लाइन 1 हम लोग राइट किए ना, वहाँ उसके एंड में हम लोगों को \n देना था, जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर होता है पाइथन में। तो हर एक, ये एक बढ़िया प्रैक्टिस है कि हर एक लाइन के एंड में हम लोग \n दे दें, ताकि लाइन वो चेंज हो जाए। एक्चुअली जैसे ही L1 को राइट किया तो हमारा कर्सर यहीं पर रह गया, कर्सर आगे वाला लाइन में गया नहीं, इसीलिए जब हम लोग आई मिस ओल्ड डेज को राइट किए तो ये कर्सर इसको यहीं पर से राइट करता चला गया। और अभी भी अगर हम लोग कुछ राइट करेंगे तो अभी कर्सर नीचे नहीं गया है, कर्सर यहीं, देखिए जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, कर्सर यहीं पर है। चलिए कुछ राइट करके दिखाते हैं। L3 इक्वल टू माई नेम इज़ अंशुमन, फाइल डॉट राइट L3। अभी तो फाइल में कुछ नहीं गया होगा, चलिए देख लेते हैं। अच्छा एग्जीक्यूट तो कर लें, देखिए कुछ भी नहीं गया, तो फाइल डॉट फ्लश करना पड़ेगा, फाइल डॉट FLUSH एंटर। अब फाइल में चला गया होगा, देखिए इसी लाइन में राइट किया है, ठीक। तो अब हम लोगों को हर एक अलग लाइन को अलग लाइन में स्टोर करने के लिए सीखना है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं और फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं, ये ओपन, फिर L1, ये है ना अपना L1 माई नेम इज़ पाइथन, इसके एंड में बस \n और n दे देना है, हो गया। और फिर अब L2 भी दे दिए, इसके भी एंड में \n और L3 के भी एंड में \n, ये तीनों लाइन अपना हो गया। और अब करिए फाइल डॉट राइट L1, फाइल डॉट राइट L2 और फाइल डॉट राइट L3, ठीक है। और अब कर देते हैं फाइल डॉट फ्लश, और अब आइए देखते हैं अपना फाइल में क्या है। देखिए चला गया ना सब कुछ अपनी जगह पे सही से, हर एक लाइन में, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ नोटिस करिए, देखिए फाइल L1 जो है, सॉरी L1 है ना, उसमें कितना कैरेक्टर है, इसमें कैरेक्टर 18 गो है पाइथन के हिसाब से। लेकिन यही अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में देखिएगा ना, तो ये \, और ये n अलग अलग काउंट होता है। तो जब कर्सर का पोजीशन हम लोग प्रिंट करेंगे और आगे करेंगे तो वो 19 प्रिंट होगा, 18 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 2 मेथड और देखते हैं, सॉरी अभी राइट लाइंस देख लेते हैं। तो एक मेथड है राइट करने के लिए, और राइट लाइंस। तो राइट लाइंस का हम लोगों के पास यूज़ क्या है, जैसे कि मान लीजिए यही हम लोग के पास 3 गो लाइन है, L1 L2 L3। इसको हम लोग राइट करने के लिए देखिए 3 गो अलग अलग कमांड लिखे हैं, फाइल डॉट राइट L1, फाइल डॉट राइट L2, फाइल डॉट राइट L3। तो इतना तामझाम हटाने के लिए हम लोगों के पास एक और फंक्शन है, फाइल डॉट राइट लाइन्स। उसमें हम लोग इस तीनों लाइन को एक लिस्ट में स्टोर करके एज ए पैरामीटर दे सकते हैं राइट लाइंस में, और वो राइट लाइंस
हम लोगों के फाइल में उसको राइट कर देगा। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए, तो किए फाइल इक्वल टू ओपन story.txt कॉमा राइट मोड में ओपन किए, फिर किए फाइल, पहले लिस्ट बना लेते हैं तीनों लाइन का, lst इक्वल टू l1 l2 l3। एक बार lst देख लीजिए कैसा है। lst देखिए, ये है lst अपना। अब किए हम फाइल डॉट राइट लाइन्स lst, हो गया। और अब कर दिए फाइल डॉट फ्लश, देखते हैं क्या है। देखिए वही चीज़ हो गया ना, कोई अंतर नहीं हुआ। story.txt में कोई अंतर हुआ नहीं, हुआ ना। बस यही काम था राइट लाइंस का। अब हम लोग के पास दो मेथड है, फाइल डॉट टेल और फाइल डॉट सीक। तो देखिए जैसे अभी हम लोग फाइल में राइट किए हैं ये तीनों लाइन, तो अगर मान लीजिए अभी हम लोग को कर्सर का पोजीशन प्रिंट करना है कि कर्सर कहाँ पर है, तो हम लोग फाइल डॉट टेल का हेल्प लेंगे। तो लिखेंगे फाइल डॉट टेल। देखिए 57th पोजीशन पर है अपना कर्सर, तो इस सब को अगर गिनिएगा ना तो वो 57 पोजीशन पर पहुंच ही जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए हम लोगों को अपना कर्सर भेजना है 7th पोजीशन पर। 7th पोजीशन मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ई के बाद अपना कर्सर को लाना है। तब उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सीक मेथड का। तो वो है फाइल डॉट सीक, कितना नंबर पे लाना है, 7 नंबर पे। एंटर कर दिए। अब देखते हैं अपना कर्सर का पोजीशन क्या है, फाइल डॉट टेल 7 पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, बस इतना है, सिंपल था। तो अभी तक में हम लोग राइट सीखे, राइट लाइन सीखे, टेल सीखे, सीक सीखे। अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग फाइल से, टेक्स्ट फाइल से रीड कर सकते हैं। रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। तो सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा, किस मोड में, आर मोड में। story.txt फाइल डॉट रीड करते हैं। देखिए ये अपना पूरा फाइल को रीड कर दिया गया, अपना आपका फाइल इस तरह से है। अब क्या करें सर, रीड तो कर दिया, अच्छी बात है, रीड कर दिया। तो रीड मेथड का यही काम है कि जो भी अपना कंटेंट का फाइल में कंटेंट है उसको एज इट इज़ रीड करके रिटर्न कर देगा। रीड का यही काम है। अब मान लीजिए जैसे कि अपना ये फाइल है, इससे हमको एक ही लाइन रीड करना है, माई नेम इज़ पाइथन। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कर्सर को 0 पर, यहाँ पर फिर से अगर रीड करिएगा ना, देखिए क्या होगा, एम्प्टी गई। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं है, कर्सर तो एंड में आ गया ना, अंशुमन के बाद कर्सर देखिए एंड में आ गया है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो कुछ रीड नहीं करेगा। तो कर्सर को हम लोग को भेजना पड़ेगा 0th इंडेक्स पे। तो लिखते हैं फाइल डॉट सीक 0, पहुँच गया 0 पे। अब क्या लिखेंगे, फाइल डॉट रीड लाइन। ठीक, एंटर किए, देखिए पहला लाइन रीड कर दिया और कर्सर अपना पहुंच गया है अब नेक्स्ट लाइन में। पहला लाइन क्या है, माय नेम इज़ पाइथन, पहला लाइन है, इसको रीड कर दिया और अपना कर्सर यहाँ पर पहुंच गया है। फिर से फाइल डॉट रीड लाइन करते हैं, आई मिस ओल्ड डेज को रीड किया और कर्सर फिर से नया लाइन में पहुंच गया है माय नेम इज़ अंशुमन के पास। तो इसको फिर से रीड करते हैं, तो माय नेम इज़ अंशुमन रीड कर दिया। ये सोच रहे होंगे बार बार बैक स्लैश एन यहाँ आ रहा है, यहाँ पर तो बैक स्लैश एन है ही नहीं। तो ये बैक स्लैश एन सिर्फ पाइथन देख पाएगा, नोट पैड में ये नहीं देखेगा, क्योंकि स्ट्रिंग बैक स्लैश एन को एस्केप सीक्वेंस ट्रीट करता है। उसका मतलब यही है बैक स्लैश एन का
कि वो सिर्फ एक न्यू लाइन कैरेक्टर को स्पेसिफाई करता है। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले कर्सर को भेजिए 0 पे, फिर से रीड लाइन करके देखते हैं, तो एंड में पहुंच गया तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो फाइल डॉट सीक 0। अब हम लोग अगर दें फाइल डॉट रीड लाइन 7, देखिए माई नेम रीड किया। क्यों? क्योंकि हम इसको बोले कि एक लाइन रीड करो लेकिन साथ ही कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कर्सर को तुमको 7 ही बार ले जाना है। तो वो 7 बार लेके गया कर्सर को। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आया, कर्सर रुक गया, यहाँ तक पूरा रीड कर दिया और माई नेम को रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, फाइल डॉट रीड लाइन में अगर 7 जो भी नंबर देंगे तो वहाँ तक रीड करेगा। और अभी मान लीजिए, अभी ये सोचिए कि अपना कर्सर होगा कहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पर फिर से फाइल डॉट रीड लाइन करेंगे तब क्या वही लाइन रीड होगा या नेक्स्ट लाइन रीड होगा, ये देखते हैं। देखिए वहीं पे है कर्सर, कर्सर नेक्स्ट लाइन में नहीं गया है, अभी 7th कैरेक्टर पर ही था। इसके बाद जब रीड हुआ तो ये पूरा लाइन रीड हुआ, अब अपना कर्सर नेक्स्ट लाइन पे पहुंच गया होगा। अब करते हैं फाइल डॉट रीड लाइन। देखिए आई मिस ओल्ड डेज प्रिंट हो गया। और अगर मान लीजिए इसमें कितना कैरेक्टर है, 7 यहाँ हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बहुत सारा है। तो मान लीजिए अगर हम लोग फाइल डॉट रीड लाइन 20 21 को होगा, हम लोग मान लीजिए यहाँ 30 दे दिए, तब देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए यहीं तक रीड किया, जितना है ना उतना ही रीड करेगा, ऐसा नहीं कि एरर दे देगा, एरर नहीं दिया, जितना है उतना ही रीड करेगा। ठीक, अब फिर से कर्सर को 0 पर भेजिए भाई। अगर हम लोग अब रीड में कुछ इंटीजर देते हैं तब क्या करेगा, जैसे मान लीजिए फाइल डॉट रीड 5 किए, तब देखिए तब पर भी ये 5 तक आया, यहाँ तक 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक आया, और जितना था इसके आगे तक उसको रीड कर दिया। और फिर से अगर फाइल डॉट रीड करेंगे तो देखिए पूरा जहाँ तक था ना, यहाँ तक रीड किया था, इसके बाद से पूरा रीड कर दिया। सारा खेल कर्सर का है। फिर से कर्सर को भेजिए ऊपर। एक और मेथड बच रहा है, वो है फाइल डॉट रीड लाइन्स। वो क्या करेगा, वो सारा लाइंस को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट रिटर्न करेगा, हम लोगों को दे देगा। तो चलिए इसको, अच्छा फाइल डॉट रीड लाइन्स में अगर हम लोग पैरामीटर दें तो 3 दिए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि कर्सर तो एंड में था। तो फाइल डॉट सीक 0 किए, कर्सर को ऊपर भेजे। अब किए फाइल डॉट रीड लाइन्स 2 पहले करते हैं। देखिए ये पहला वाला रीड हुआ है, सिर्फ पहला वाला रीड हुआ, क्यों? ये और देखते हैं। फाइल डॉट रीड लाइन्स 5, आई मिस ओल्ड डेज रीड हुआ। मतलब कि जो भी आप अगर रीड लाइन्स में अगर कोई भी पैरामीटर लोग दे रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही लाइन रीड करके हम लोग को इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट दे रहा है और कुछ नहीं है बस। तो अभी तक हम लोग सीख लिए राइट लाइन्स, टेल, सीक, रीड, रीड विथ पैरामीटर, रीड लाइन विथ पैरामीटर, रीड लाइन्स एंड रीड लाइन्स विथ पैरामीटर। ये तीन हम लोग सीख गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर कुछ प्रोग्राम देखेंगे टेक्स्ट फाइल पर। इतना फंक्शन से हम लोग का बहुत अच्छा से टेक्स्ट फाइल पार हो जाएगा। ठीक है, और हाँ एक और प्रैक्टिस बता दे रहे हैं कि जब भी हम लोग का फाइल का काम ख़त्म हो जाए ना तो ये स्टेटमेंट हमेशा लिख दीजिएगा सर, /मैम फाइल डॉट क्लोज। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है फाइल को क्लोज करना। इससे मान लीजिए अगर मान लीजिए हम लोग का कहीं फ्लश मेथड छूट गया तो जैसे ही क्लोज कर देंगे ना तो जो भी हम लोग बफर मेमोरी में डाले हैं राइट करते टाइम वो ऑटोमेटिकली फाइल में स्टोर हो जाएगा। ठीक,
तो जब भी हम लोग को फाइल का काम करें और फाइल का काम ख़त्म हो जाए तो एंड में हमेशा फाइल को क्लोज करना याद रखिएगा प्लीज़, और प्रैक्टिस करिए। ठीक, बस बाय बाय, गुड नाइट।